यूपी सरकार ने मजदूरों के वेतन में जो इजाफा किया है, जिसमें कुशल अकुशल अलग अलग तरीके की जो कैटेगरी है, सैलरी को बढ़ाया गया है। 13,000 से लेके 16,000 तक सैलरी जो है वो अब मजदूरों की हुई है। प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहा था, जिसमें ये प्रदर्शन उग्र भी हुआ, आगजनी भी हुई। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो अलग अलग जो कंपनी है वहां पर कुछ मजदूर सुबह पहुंचे, प्रदर्शन उन्होंने शुरू किया। उनकी ये मांग थी कि सरकार ने जो सैलरी बढ़ाई है उसे लिखित तौर पर कंपनी के बाहर उसका पोस्टर लगाया जाए, ताकि उनको भरोसा हो कि अब कंपनी के लोग बढ़ी हुई सैलरी मजदूरों को दिया करेंगे। इस वक्त हम फेज 2 में मौजूद हैं, नोएडा में, और फेज 2 में ये जो आप कंपनी देख रहे हैं लक्ष्मी रिमोट, यहां पर 7 साढ़े 7 बजे के आसपास कुछ लेबर्स अंदर इकट्ठा हुए, यहां पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद एहतियात के तौर पर जो नोएडा पुलिस है वो भी यहां पर पहुंची, पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। कंपनी के लोगों ने, पुलिस ने लेबर्स को समझाया और ये बताया कि 1 अप्रैल 2026 से जो सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल और कुशल जो सैलरी में बदलाव किया है, उसी हिसाब से सैलरी अब मिला करेगी। पहले कितनी सैलरी थी, अब कितनी सैलरी है, वो पूरी तरीके से उनकी मांग थी कि इस नोटिस को कंपनी के बाहर लगाएं, ताकि उनको ये भरोसा हो कि कंपनी अब बढ़ा हुआ जो अमाउंट है वही मजदूरों को दिया करेगी। इस नोटिस को चस्पा किया गया गेट पर, जिसके बाद जो लेबर थे उनको समझाया गया और वो अब अंदर आराम से काम कर रहे हैं। फिलहाल किसी तरह का प्रदर्शन नहीं चल रहा है। कंपनी के कुछ लोग हैं, सुबह प्रोटेस्ट हुआ था, अब कैसे हालात हैं? अभी जी, अभी कोई दिक्कत नहीं है, सब लेबर अंदर काम कर रही है। सुबह क्या मांग थी उन लोगों की जब प्रदर्शन हो रहा था? नोटिस मांग रहे तो सैलरी का नोटिस। हाँ, नोटिस लगा। तो अभी आज छुट्टी पे हैं या अंदर काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं सर। तो जैसे ही नोटिस यहाँ पर चस्पा किया गया, उसके बाद तमाम लेबर जो है अंदर काम करने चली गई। न केवल नोएडा फेज 2 बल्कि सेक्टर 63-62 में भी इसी तरह की फैक्ट्रियों के बाहर आज सुबह जब लेबर पहुंचे अपने काम के लिए, तो उनकी ये मांग थी कि बाहर सरकार द्वारा जो सैलरी बढ़ाई गई है उसका नोटिस लगा दिया जाए, ताकि वो लोग कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अब बढ़ी हुई सैलरी उनके अकाउंट में आएगी। एहतियात के तौर पर कुछ फैक्ट्रियों में जहां सुबह प्रोटेस्ट हुआ था वहां पर पुलिस की टीम मौजूद है, पेट्रोलिंग जगह जगह लगातार हो रही है। और जैसे ही लोग नोटिस को देख रहे हैं, अब मजदूर भी समझ रहे हैं कि सरकार उनके हित में फैसला ले रही है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पे ये भी कह दिया है कि किसी भी तरीके से उग्र प्रदर्शन या फिर कोई आगजनी तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि आज नोएडा में फैक्ट्रियों के बाहर फिलहाल शांति देखने को मिल रही है। नोएडा फेज 2 में अभी आप देख सकते हैं जितने सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो लगातार यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और अगर कोई भी मजदूर कहीं सड़क पर अकेला दिखाई दे रहा है या इकट्ठा हो रहे हैं, तो इस तरीके से अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप बेवजह सड़क पर भीड़ ना लगाएं। किसी को सड़क पर रुकने की परमिशन नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में जो मजदूरों की मांग थी उसके बाद कई जगह उग्र प्रदर्शन हुआ था। और यही वजह है कि आज इस तरीके का उग्र प्रदर्शन ना हो। सरकार ने मांगे मान ली हैं, जो सैलरी है उसको बढ़ाया गया है योग्यता के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद कई जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि कुछ मजदूर सड़क पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो एहतियात के तौर पर इसी तरीके से आज न केवल फुट मार्च किया जा रहा है, बल्कि गाड़ियों से भी पुलिस इस वक्त पेट्रोलिंग कर रही है। जितना इंडस्ट्रियल इलाके हैं, जहां जहां पर फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, जहां वर्कर्स पहुंचते हैं, लेबर्स पहुंचते हैं, वहां पर आरएएफ के साथ इस वक्त पुलिस की टीम जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है। और अगर कहीं पर कुछ मजदूर सड़क पर इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं तो उनको साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप सड़क पर इकट्ठे ना हो। आज न केवल लोकल पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो भी जगह जगह पेट्रोलिंग कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी उग्र प्रदर्शन नोएडा में ना देखने को मिले। कैमरामैन राजीव वर्मा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, नोएडा।